हेलो एवरीवन। तो आज टैरो रीडिंग में मैं ले आई हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। एंड द टॉपिक इज़ कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या आपका कहीं ना कहीं लाइफ कैसी बीती और क्या कर्मा आप इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं 3 ऑप्शंस आपको दूंगी, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं। So here I have 3 different colors of pen. One is purple, one is golden and another is ग्रीन। तो इनमें से आप जौन सा भी चूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहले आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। जिस भी कलर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं उसको चूज़ करिए एंड देन यू कैन सी द रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने है ना पर्पल कलर चूज़ किया है तो पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या कर्मा आप इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हैं। तो आइए कार्ड से ही जान लेते हैं, एंजल से ही जान लेते हैं कि एंजल्स प्लीज़ बताइए जिन लोगों ने भी पर्पल कलर चूज़ किया है उनका पास्ट लाइफ कैसा था, क्या थे वो पास्ट लाइफ में और क्या कर्मा वो इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आप एक क्षत्रिय थे, पिछले जन्म में आप एक क्षत्रिय थे, है ना। और कहीं ना कहीं एक क्षत्रिय की आप फैमिली में भी बॉर्न हुए थे। और जैसे ही आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है डेथ कार्ड है कहीं ना कहीं एक बहुत ये खुद ही कार्ड दिखाता है। एक तो डेथ कार्ड खुद में ही ये चीज़ दिखाता है कि आपकी कहीं ना कहीं लिटरली भी यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ केओस। कोई ऐसी वॉर हुई एज अ क्षत्रिय, एज अ नाइट, कहीं ना कहीं आप एक वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, है ना। जहाँ पर कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड शेड हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें एक एक जैसे एक होता है बहुत तूफान आया और उस कहीं ना कहीं वॉर में, उस कहीं ना कहीं केओस में यू लॉस्ट योर लाइफ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक किंग है, क्वीन है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक आप बहुत ही ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे या आप एक क्षत्रिय निकल कर आए। आपने अपने कंट्री के लिए कहीं ना कहीं फ़ाइट किया अगेंस्ट अनदर नेशन एंड हाउ यू लॉस्ट योर लाइफ। आप तो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को जिताया, आपने अपने नेशन को कहीं ना कहीं जिताया। बट उसमें कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की जान गई जिसमें से यू ऑल्सो लॉस्ट योर लाइफ। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अपनी जान को इस वजह से खो दिया। ठीक है, एंड वो एक कह सकते हैं डेथ कार्ड के बाद यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो वो एक जो साइकिल थी आपकी उस जन्म की वो कंप्लीट हुई। ठीक है, और वो ही बर्डन आप कहीं ना कहीं इस जन्म में लेकर आ रहे हैं। और बर्डन कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में भी यही एक सर्विंग की भावना, या फिर एक हो सकता है आपको डेथ से बहुत डर लगता हो। आपको ये लगता हो कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँगा तो शायद मैं खुद को खो दूँगा। ये एक डर कहीं ना कहीं आपके अंदर हो सकता है। ऑल्दो वो सर्विंग पीपल दैट कुड बी योर मेन इमोशन फ्रॉम विद इन, ये आपका कोर इमोशन होगा। लेकिन जब भी या तो आपने इस लाइफ टाइम में जब भी किसी को हेल्प की होगी, आपने खुद को सेक्रीफाइस किया होगा, या आपको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा, किसी पर्सन ने आपको बिट्रे किया होगा, और वो कहीं ना कहीं वो बर्डन आप अभी भी इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हो। वो डर कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी है। आफ्टर लॉट ऑफ बिट्रेयल्स इन दिस लाइफ टाइम यू फील के अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा या किसी को कहीं ना कहीं हर्ट करूँगा तो मुझे ही कहीं ना कहीं हर्ट मिलेगा, मुझे धोखा मिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे हर्ट होगा, मुझे तकलीफ़ होगा, टू द पॉइंट कि आपको वो एक डेथ जैसा भी कहीं ना कहीं फील होता है। इट कुड बी अ डेथ ऑफ योर ईगो एज वेल। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है। पर आपको यहाँ कहा जा रहा है आप वो पास्ट की जो सारी जो फियर्स कैरी कर रहे हैं वो इस लाइफ टाइम से नहीं। इस लाइफ टाइम में तो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई वो आपको दर्शा रही थी कि हाँ पास्ट लाइफ टाइम में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ आपने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया, आप किसी वॉर में इन्वॉल्व थे। बट वो जो डर है कि मैं अगर इफ़ आई वुड हेल्प समवन, इफ़ आई वुड बी हेल्पिंग द अदर पर्सन, then I will lose myself or I will lose my life।
तो वो कहीं ना कहीं वो बर्डन, वो चीज़, बैगेज आप अभी भी कैरी कर रहे हो, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट एंड यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि इवन इफ़ यू हैव दैट फीलिंग, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और उसको रिलीज़ करके ही कि हाँ, अगर मैं दूसरों को सर्व कर रहा हूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो आपको सेल्फ़ लव करना होगा। सेल्फ़ लव करिए, अपने वो पास्ट वुड्स को आप रिलीज़ करिए एंड यूनिवर्स पे भरोसा करते हुए आप आगे बढ़िए, ठीक है। ये आपके लिए जो है वो पर्पल जिन्होंने चूज़ किया है, ये उनके लिए था। नेक्स्ट हमारा कलर है गोल्डन। तो जिन लोगों ने भी गोल्डन कलर चूज़ किया है तो उनके लिए देखते हैं एंजल्स प्लीज़ बताएं, जिन लोगों ने भी गोल्डन कलर चूज़ किया है उनका पास्ट लाइफ कैसा था और वो क्या लेसन इस जन्म में भी कैरी कर रहे हैं, क्या कर्मा इस जन्म में भी वो लोग कैरी कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व थे इन द प्रीवियस लाइफ टाइम एंड यू वर सो, मतलब यू वर ऑफ कोर्स यू वर इन्वॉल्व विद समवन, बट इन दैट रिलेशनशिप आप कहीं ना कहीं अपने अंदर इतने सीमित रहे बिकॉज द अदर पर्सन वॉज ऑलरेडी गिविंग यू सो मच। वो दूसरा पर्सन आपको ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवर गिविंग कर रहा था रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इतने ज़्यादा खोए हुए थे एंड यू वर सो मच इन योर ओन वर्ल्ड। You had a lot of it, I would say you had a lot of narcissistic traits, I would say, and you were in your own, और it could be said कि आप कहीं ना कहीं अपनी ही एक सेल्फ जर्नी पे थे, ठीक है। आप अपनी एक सेल्फ जर्नी में थे कि जिसकी वजह से आप उस पर्सन को वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, ठीक है। एंड डेफिनेटली उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इमोशनल उस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल केओस आपने फील किया है ना। यू रियलाइज दैट थिंग एंड यू फेस अ लॉट ऑफ इमोशनल इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर उस पूरी लाइफ टाइम में रहे बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट और बिकॉज ऑफ दैट नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स यू हैड, बिकॉज कि आपको ये लगता था मुझे अपने लिए ही करना है जो कुछ करना है, एंड बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ, सो मच ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन। आप कहीं ना कहीं हमेशा ये सोचते थे कि आई एम द राइट वन, आई एम द राइट थिंग, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सबके साथ क्रिएट कर लेते थे। यू नेवर लुक्ड एट द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप हमेशा अकेले ही रह गए अपनी पूरी लाइफ टाइम में। यू पास दैट होल लाइफ टाइम ऑल अलोन, यू फेल्ट इल, you went into a lot of illness also, you suffered from a lot of illnesses also। आप अकेले ही कहीं ना कहीं रह गए, आप एक लोनलीनेस के एट द टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ आप कहीं ना कहीं लोनलीनेस में ही रह गए बिकॉज ऑफ योर ओन नेचर, बिकॉज ऑफ योर ओन बिहेवियर एंड बिकॉज ऑफ दैट पास्ट लाइफ टाइम बिहेवियर। कहीं ना कहीं आप इस लाइफ टाइम में भी बहुत ही इमोशनल, हम कह सकते हैं आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, है ना। आपको इमोशनली जल्दी से चीज़ें फील नहीं होती, या आपको इस समय बिकॉज ऑफ दैट पास्ट लाइफ टाइम्स आप अपनी सेल्फ एब्जॉर्प्शन में इतने ज़्यादा रहे। इस जर्नी में, इस लाइफ टाइम की जर्नी में आपको चैलेंजेस बहुत आ रहे होंगे, आपको चैलेंजेस, मतलब एक के बाद एक चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, है ना। और बहुत ज़्यादा, चाहे वो करियर हो, इमोशनल वाइज हो, आप इनर कहीं ना कहीं चैलेंजेस, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इस जन्म में भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं लेसन यही है कि आपको जो है यूनिवर्स से अलाइन होने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अपने जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इस जन्म में आपके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसको ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो बाय हीलिंग ऑल योर पास्ट लाइफ वुंड्स, बाय बैलेंसिंग योर इनर शिवा एंड शक्ति। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए
गाइडेंस है जिन्होंने गोल्डन कलर चूज़ किया था। अब हम लास्ट देख लेते हैं कि जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया है उनके लिए क्या कुछ आ रहा है गाइडेंस के पास लाइफ में। आप जैसे क्या थे, क्या आप कर्मा कैरी कर रहे हैं, व्हाट आर द लेसन्स इन्वॉल्व। सो एंजल्स प्लीज़ बताइए जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर चूज़ किया है, पास्ट लाइफ में उनका क्या कर्मा था, क्या वो इस लाइफ टाइम में क्या कुछ कैरी कर रहे हैं, क्या उनके लिए लेसन्स हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड है हमारे पास अगेन नाइट ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड ऑब्वियसली दिखा रहा है कि आप एक किंग हो सकते हैं, पिछले जन्म में आप एक किंग थे, है ना। और आप कहीं ना कहीं एक यू ऑब्वियसली हेल्प्ड एवरीवन विद मनी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे किसी भी तरीके की हेल्प थी, आप हमेशा दूसरों को, है ना, एक स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वो आपके अंडर कुछ लोग हो या आपके ही प्रजा में कुछ लोग हों, आप कहीं ना कहीं उनको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे, है ना। एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका जो एक एक कह सकते हैं एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर था कि आप हमेशा दूसरों को देने के लिए, आप हमेशा अपनी प्रजा पे इतना ध्यान देते थे कि आप कहीं ना कहीं अपनी क्वीन को, जो आपकी क्वीन थी, उन पर आप उतना ध्यान दे ही नहीं पाए। एंड यू सॉर्ट ऑफ यू नो यू सॉर्ट ऑफ रैन अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, मैं ये कहूँगी। या आप कहीं ना कहीं आपकी जो क्वीन थी, आपकी जो काउंटर पार्ट थी, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत नेग्लेक्ट फील हुआ कि यू आर ऑलवेज सो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग काइंड ऑफ पर्सन, कि आप अपनी प्रजा को सब कुछ देने के लिए इतना ज़्यादा तैयार थे कि आप खुद को भी भूल जाते थे, खुद की फैमिली को या खुद की क्वीन को भी आप कहीं ना कहीं भूल जाते थे। एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं इस जन्म में वो कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, जो आपने कहीं ना कहीं अपनी काउंटर पार्ट को फील करवाया, उसी की वजह से आप कहीं ना कहीं इस जन्म में बहुत स्टक फील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। कि आपका जो किसी भी, अगर कोई भी पार्टनर आपकी लाइफ में आता होगा तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा दैट आई विल बी अबेंडेंड, आपको हमेशा अबेंडेंड फील होता होगा, आपको हमेशा डर लगता होगा कि कहीं ये पार्टनर मुझे छोड़कर भाग ना जाए, क्योंकि वो पीछे का जो कर्मा है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। या फिर ऐसा फील होता होगा कि वो पर्सन आपसे हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस में रहता होगा, जहाँ पर आपको हमेशा इनसिक्योरिटीज़, आपको हमेशा डाउट फील होता होगा कि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है या ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ की जो लेसन है, एक जो अबेंडनमेंट का वुंड आप कैरी कर रहे हो, उसको आपको हील करने की इस जन्म में ज़रूरत है। एंड व्हेन यू विल हील दैट वुंड, तो डेफिनेटली आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो सुधरेंगे। वो जो कोर आपका वुंड है अबेंडनमेंट का, उस पर आपको कहीं ना कहीं इस जन्म में काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द चैट बॉक्स किस पाइल से आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच।